एक चीज नहीं मिली होगी जिसका नाम है सॉल्यूशन। कितने लोग ऐसे जिनको आज तक सॉल्यूशन नहीं मिला लीड जनरेशन का? हाउ मेनी पीपल इन हर? जिन लोगों को लीड जनरेशन का अब तक सॉल्यूशन नहीं मिला, वो करना तो बहुत बड़ा चाहते हैं, मगर वो कर इसीलिए नहीं पाते कि सर सॉल्यूशन ही नहीं पता। कोई इस बारे में बात नहीं करता। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि कोई इस बारे में बात करना नहीं चाहता लीड जनरेशन की। रिजल्ट सब चाहते हैं, सिखाना सब लोग चाहते हैं, मगर जो मेन मुद्दे की चीज है बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। तो जो मैं आज आपको पर्सनली सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, ओके? तो अब डायरेक्टली 170 पीपल अभी यहाँ पे है, तो अब डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, दैट्स नाइस। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा आज के इस सेशन के अंदर। जो मेरी सेकंड वर्कशॉप है, पिछली जो मैंने वर्कशॉप की थी उसके अंदर 50 से 60 लोग थे, आज 175 से भी ज्यादा लोग हैं और 200 बड़ी जल्दी होने वाले हैं। तो ये पिछली जो मैंने वर्कशॉप की थी क्लोजिंग की, पिछली जो मैंने वर्कशॉप की थी क्लोजिंग की, उस वर्कशॉप के अंदर आपने नई नई चीजें सीखी थी। आपने जो जो चीजें की, मैंने देखा कि उन जिन्होंने अटेंड की उन लोगों को अगले ही दिन रिजल्ट आया, अगले ही दिन। जिनका 2 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा था क्लोजिंग को लेके कि क्लोजिंग का सर पता ही नहीं शब्द क्या बोले, मैंने एग्जैक्ट शब्द बताए थे, और जिन लोगों ने उनको इंप्लीमेंट किया है उनको एक ही दिन के अंदर रिजल्ट आया है। उनके लोग भी ज्वाइन हुए, उनके लोगों ने भी बिलिंग की है। तो आज मैं बात करने वाला हूं मगर लीड जनरेशन की। लीड जनरेशन कहने को तो एक बड़ी छोटी सी चीज है कि यार चलो लीड्स निकल जाएगी, यहां से निकल जाएगी, पैसा खर्च कर लेंगे, मगर बिना एक पैसा खर्च किए 50 से ज्यादा लीड्स आती है। मैं आज आपको बता दूं, मोर देन 50 लीड्स, 50 से भी ज्यादा लीड्स आती है। तो आज उस तरीकों पे बात करते हैं डायरेक्टली। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोग पहली बार आए इस सेशन के अंदर। वो इस कार्तिक धीमान, ये कार्तिक धीमान कौन है जो सामने बोल रहा है? बहुत लोग नहीं जानते। आई एम बिजनेस कोच एंड सेल्स ट्रेनर, कहीं ना कहीं बिजनेस कोच भी हूं और सेल्स ट्रेनर भी हूं। सेल्स के ऊपर लोगों को गाइड करता हूं काफी ज्यादा। एंड फाउंडर ऑफ संगीत अनप्लग्ड। संगीत अनप्लग्ड क्या है? संगीत अनप्लग्ड मेरी बनाई हुई एक कम्युनिटी, एक मेरी बनाई हुई छोटी सी कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे सिंगर्स कनेक्टेड है जो यानी अपने टैलेंट को बाहर निकालना चाहते हैं, बट उनको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता हूं ताकि वो निकाल सके। तो मोर देन 500 सिंगर्स उस कम्युनिटी का पार्ट है अभी आज के टाइम के अंदर। तो मैं उसी का फाउंडर हूँ। ये लगभग मैंने 1 साल पहले कंपनी स्टार्ट की थी। एंड आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आप लोग रील्स मेरी देखते हो, कहीं ना कहीं आप लोग काफी ज्यादा इंस्पायर होते हो। एंड ट्रेंड मोर देन 400 यंगस्टर्स, 400 से ज्यादा लोगों को ट्रेंड कर चुका हूं, और अभी तो पता नहीं कितने लोग होने वाले, मुझे नहीं पता। ये नंबर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन। आगे चलते हैं। 6 फिगर अर्नर हूं, छोटी बहुत इनकम कर लेते हैं 6 फिगर की। एंड डायरेक्टर एंड राइटर, कि मेरा काम डायरेक्शन का भी है और राइटर भी हूं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो हुआ मेरे बारे में। अब आप लोग मेरे बारे में तो जान गए कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं आगे। क्या विदाउट लीड्स सेल्स में कुछ बड़ा हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि सेल्स के अंदर विदाउट लीड्स कुछ बड़ा हो सकता है? इज दैट पॉसिबल, यस और नो? क्या लगता है आप लोगों को? एक बार चैट के अंदर लिख के बताओगे मुझे कि कुछ बड़ा पॉसिबल है विदाउट लीड्स? आज आप जो भी लेवल अचीव करना चाहते हो, आप टॉप अर्नर बनना चाहते हो अपनी कंपनी का, अपनी सोसाइटी का, मगर हम बन बताऊं क्यों नहीं पाते? हमारे पास लोग ही नहीं है। लोग इस बिजनेस को क्यों छोड़ते हैं? लोग ही नहीं है। जितने भी लोगों ने आज तक ये प्रोफेशन छोड़ा सेल्स का, उनका रीजन सिर्फ एक मात्र यही था कि सर हमारे पास लोग ही नहीं है। अब वे लोग कहां से आएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये। तो आज उसके ऊपर बात करते हैं, आगे चलते हैं। लीड जनरेशन करने के लिए क्या पैसों की जरूरत होती है? मैं नहीं मानता। मैंने प्रमोशन में पैसा बहुत लगाया, सही बताऊं आपको, शुरुआत के अंदर, मगर प्रमोशन के बाद मैं एक चीज सीख चुका। मैं क्या यार, इतना पैसा पहली बात तो हम कमा नहीं रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग लेवल की बात बता रहा हूँ। पहली बात तो मैं इतना लखपति नहीं हूं कि मैं इतना प्रमोशन में हजारों रुपए लगा दूं महीनों में। आप लोगों के पास भले ही आज अच्छी इनकम नहीं आ रही है, मगर आपको किसी भी एक पैसे की जरूरत नहीं है लीड जनरेशन के लिए। ठीक है? तो ये थॉट आज सब लोग माइंड से निकाल दो कि लीड जनरेशन के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेशरम बनना पड़ेगा। अगर आज आप इस वर्कशॉप के अंदर हो, अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हो, अगर आप सेल्स के प्रोफेशन के अंदर हो, बेशरम बनना पड़ेगा। ये फैक्ट है। जो लोग नहीं बनना चाहते प्रोफेशन छोड़ देना, आपको मोटिवेशन दिया जाएगा, मगर बहकावे में मत आना, क्योंकि बिना बेशरम बने बात नहीं बनेगी। लोग मना भी करेंगे, लोग रिजेक्ट भी करेंगे, लोग आपको भला बुरा भी कहेंगे। आपका काम क्या है? आपने एक शॉपकीपर देखा कभी? एक शॉपकीपर जो हमारे लोकल में कहीं दुकान पे बैठता है, क्या उसका सारे लोग माल खरीद लेते हैं? नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मना भी करके जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी चीजें देखते हैं मगर खरीदते नहीं है। हर तरह के बंदे। कुछ लोग उसको गालियां भी देके जाते हैं, मिलते हैं ऐसे लोग। कुछ लोग परेशान भी करके जाते हैं, कुछ लोग बिना बोले चले जाते हैं। तो ये चीजें एक छोटे दुकानदार को भी फेस करनी पड़ती है। तो आप भी तो एक सेल्स का बिजनेस रन कर रहे हो, क्या सेल्स के अंदर आपको भी ये चीज देखने को नहीं मिलेगी? मैं देखता हूँ लोगों को 4 लोग मना कर देते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। बेशरम बनना पड़ेगा भाई। तो अगर आप बेशरम बनने को रेडी हो तो ही मैं आपको आने वाले ये 20 तरीके 25 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है? तो रेडी रहो। अभी आगे चलते हैं। पहला तरीका क्या है हमारा?
पहले तरीके की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट मैसेज ऑन फेसबुक। ये जल्दी से जल्दी सब लोग पॉइंट नोट डाउन कर लो जो मैं बताने वाला हूं, जल्दी से जल्दी सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। मगर एक बात है, जो आप आज ये लिख रहे हो ना, ये लीड्स देगा ही देगा। ये वे तरीका जो मैंने इंप्लीमेंट किए, मुझे रिजल्ट आया, आपको क्यों नहीं आएगा? तो सबसे पहला जो तरीका है वो है डायरेक्ट मैसेज ऑन फेसबुक। फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज करना सबसे बड़ा तरीका है लीड जनरेशन के अंदर। आपको खुद नहीं पता फेसबुक के अंदर कितनी बड़ी मार्केट है। अगर मुझे आने वाले टाइम में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, मान के चलो ये पानी की बोतल है, अगर मैंने ये पानी की बोतल बनाई, मुझे अगर कहीं प्रमोशन कराना हो ना, मैं इंस्टा पे पहले नहीं जाऊंगा, मैं फेसबुक पे पहले जाऊंगा। फेसबुक पे जो मार्केट है ना, उससे बड़ी मार्केट में कहीं नहीं मानता। हमेशा याद रखना, अगर इंस्टा से जिस दिन कन्वर्जन ना आए, फेसबुक ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती अगर फेसबुक का आपको सही यूज करना आ गया। पहला तरीका है डायरेक्ट मैसेज ऑन फेसबुक। फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज करना सबसे जबरदस्त ऑप्शन। सर्च एनी सेलिब्रिटी प्रोफाइल, एक सेलिब्रिटी का प्रोफाइल सर्च कर लो। सेकंड, यूनिवर्सिटी प्रोफाइल, यानी कोई यूनिवर्सिटी होती है उसका पेज आपने सर्च कर लिया, उसका आपने कोई न्यूज होता है ना, न्यूज चैनल होते हैं, उनका प्रोफाइल सर्च कर लिया, कोई पॉपुलर मीम पेज हुआ या कोई नॉलेज वाला पेज हुआ, यानी जो पॉपुलर चीज है, इन चीजों के पेज को आपको सर्च करना है, इनकी रिसेंट पोस्ट को देखना है। हमेशा है ना, ऐसा नहीं कि एक महीने पुरानी पोस्ट पे चले गए, नहीं। आपको जो करना है, चेक रिसेंट पोस्ट, रिसेंट की पोस्ट देखनी है और ये देखना है कि कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है। और एक एक बंदा छाटो जो आपको लगता है आपके लिए बेटर रहेगा, एंड जिस बंदे ने कमेंट भी किया, लाइक भी किए, उसको डायरेक्टली मैसेज कर दो। जो आपका कंटेंट होगा आपको वो उसको मैसेज करना है, दैट्स इट। सेंड मैक्सिमम 40 to 50 मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस, 40 से 50 मैसेजेस फेसबुक पे करने हैं आराम से। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक आपको मैं कटु सत्य बता दूं, लीड जनरेशन के अंदर एक टिप बता रहा हूं, ऐसे स्लाइड के अंदर नहीं, अलग से बता रहा हूं। एक छोटी सी टिप ये है, जब भी किसी पर्सन को मैसेज कर रहे हो ना, हमेशा अपने से थोड़े नीचे लेवल वाले बंदे को मैसेज करना। यस, ये फैक्ट है। क्योंकि अगर आप अपने से ऊपर वाले बंदे को मैसेज करोगे ना, बताओ रिजल्ट क्या आएगा? वो बंदा आपको इज्जत ही नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे ऊपर है। तो हमेशा एक लेवल नीचे वालों से बात करो, ठीक है? ये रहा। अब सेंड मैक्सिमम 40 to 50 मैसेजेस आपको भेजने ही भेजने हैं, और फिर 3-4 घंटे के गैप के बाद 40 से 50 मैसेज आपको भेजने हैं। जब आप 100 से ज्यादा मैसेजेस फेसबुक पे कर दोगे, तो आपके कम से कम आपको 5 से 6 पॉजिटिव लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एग्री और नॉट? 5 से 6 लोग आपको मिनिमम, बात करता हूं मैं, कि पॉजिटिव लोग मिलेंगे आपका काम समझने वाले और आगे रेस्पॉन्स करने वाले। जैसे मैंने यहाँ फोटो भी लगाया साइड में, जिसमें एक पोस्ट थी, एक मीम पेज की पोस्ट थी, तो उसके अंदर मैंने चेक किया कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है। तो मैंने किसी का भी अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, जैसे सामने नितेश कुमार शो हो रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या होगा, इसका प्रोफाइल खुलेगा और मैं सेंड मैसेज कर दूंगा, दैट्स इट। ये हमारा काम है। और अगर आपके 2 अकाउंट है फेसबुक पे, ये तो सोने पे सुहागा। अगर नहीं है बना लो, पैसा थोड़ी लगता है अकाउंट बनाने में, नहीं लगता। तो 2 अकाउंट अपने बनाओ, क्या बुरी बात है? एक से 100 मैसेज किए, दूसरे से 100 के 200 मैसेज हो गए। अगर एक से 5 पॉजिटिव लोग मिल गए आपको प्रेजेंटेशन के लिए, और दूसरे से भी 5 मिल गए, यानी 10 प्रेजेंटेशन आपने एक दिन में दिखा दी, यानी 10 पॉजिटिव लीड्स आपको दिन की मिल गई। सोच के देखो, 10 पॉजिटिव लीड्स। और ये तो पहले तरीके की बात कर रहा हूं, आगे क्या हुआ? चलो, पहला तरीका तो ये, आगे चलते हैं। सेकंड, डायरेक्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करना सेकंड ऑप्शन है, पहले में तो फेसबुक आता ही है हमेशा। सर्च एनी रैंडम नेम, पहला तरीका है रैंडम नेम सर्च करना। जैसे किसी का नाम है, मान के चलो अनिकेत वर्मा, मेरे मन में एक नाम आया अनिकेत वर्मा, मैं क्या करूंगा, मैं इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाऊंगा, मैं वहां सर्च करूंगा अनिकेत वर्मा, बहुत सारे पर्सन खुल के आ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम है, बहुत सारे नाम है, बहुत लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं। तो अनिकेत वर्मा अगर मैं सर्च करूंगा, मैं उस बंदे को मैसेज करूंगा, पहली बात तो जिस बंदे की स्टोरी लगी होगी इंस्टाग्राम पे। स्टोरी लगने का मतलब यह है कि बंदा एक्टिव है 24 घंटे में। इस स्टोरी हमेशा 24 घंटे की लगती है, इसका मतलब बंदा एक्टिव है। हमें एक्टिव लोगों को मैसेज करना है। हम लोग मैसेज कर देते हैं कई बार जिनकी स्टोरी नहीं लग रही, जिनकी पोस्ट ही 2 महीने पुरानी, 4 महीने पुरानी, पोस्ट भी मैटर नहीं करती, अगर उसने स्टोरी लगाई हुई है मैसेज करो, ठीक है? तो यानी कि किसी का भी रैंडम नाम सर्च कर दिया, किसी का भी जो मन में आ रहा है, अपने ही नाम का सर्च कर लो हमेशा। अगर कोई मुझे चैलेंज करे ना कि मुझे राहुल नाम के लोगों को ज्वाइन कराना है, भाई मैं 1 महीना राहुल नाम वालों को मैसेज करता हूँ, मैं 5 लोग राहुल वालों को भी ज्वाइन करा दूंगा। तो ये तो आपके ऊपर है, आप कितनों को कराना चाहते हो, ठीक है? अगली चीज पे बात करते हैं, किसी का भी रैंडम नाम सर्च कर सकते हो, 5-6 मैसेज कर लो उनको। दूसरा, लोकेशन। आप अपने सिटी की लोकेशन, जयपुर की, गुजरात की, एमपी, राजस्थान, छोटे छोटे शहर के अंदर छोटी छोटी लोकेशन में जाओ। वहां जब आप सर्च में लोकेशन करोगे, फिर क्या होगा, लोकेशन में रिसेंट की पोस्ट पे जाना। देखो मैंने फोटो लगाया हुआ है ना, एक टॉप का आ रहा है, एक रिसेंट का आ रहा है। मैंने मुंबई की लोकेशन सर्च की, मुंबई की लोकेशन में मैंने रिसेंट की पोस्ट पे की। ये तो वैसे रोहित का इन्फ्लुएंसर है, बट लेकिन जिसकी भी रिसेंट की पोस्ट होगी उस पे जाना, लाइक कमेंट करना और डायरेक्टली मैसेज कर देना आपका जो भी कंटेंट है, ठीक है? इज दैट सिंपल। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, पॉपुलर पेज। यानी आप पॉपुलर पेज पे भी जा सकते हो, बहुत सारे होते हैं ना, मीम्स पेज कह सकते हो, नॉलेज वाले कह सकते हो, मोटिवेशनल पेज होते हैं बहुत सारे। आज के टाइम में ऐसे ऐसे पेजेस आए हैं, बहुत लोग रन कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के पेजेस भी है बहुत सारे। लोग कहते हैं ना कि हम सर हमारी नीच का बंदा नहीं है ये, भाई नीच की तो सबको पैसों की जरूरत है ना, इस बंदे को पैसों की जरूरत नहीं। बताओ, आप कोई किताब थोड़ी बेच रहे हो,
बताओ, आप किताब थोड़ी बेच रहे हो, आप डीओ थोड़ी बेच रहे हो, आप कोई खाने की चीजें थोड़ी बेच रहे हो, आप अपना बिजनेस बेच रहे हो, आप सेल्स बेच रहे हो। सेल्स के अंदर यानी हर बंदे को पैसा कमाना है, तो हमारी हर जगह नीचे, हमेशा याद रखना। ऐसी कोई जगह नहीं आप हमारी नीच ना हो। मैं कह रहा हूँ आप आर्ट एंड क्राफ्ट वाले बंदों को मैसेज करना, कोई आर्टिस्ट है उनको मैसेज करना, आप पार्ट टाइम में अर्निंग करना चाहते हो, वो मना करेगा नहीं। लॉकडाउन के बाद तो वैसे हर बंदे को ही नीड है, पहले तो काफी दिक्कत आती थी। तो हमेशा माइंड से ये ख्याल निकाल दो आज कि हमारी नीच का बंदा नहीं है। अरे सब नीच के अपने, ठीक है। पॉपुलर पेज सर्च कर सकते हो और उसकी भी रिसेंट पोस्ट के अंदर गए, लाइक किया, पर्सन ढूंढे, मैसेज किया। इससे अगला ऑप्शन है सेलिब्रिटी प्रोफाइल। सेलिब्रिटी का प्रोफाइल सर्च कर लिया किसी भी, जैसे हमने बी प्राक का सर्च कर लिया, हमने अक्षय कुमार का सर्च कर लिया, उनकी जिनकी भी रिसेंट पोस्ट आपको दिख रही है उनकी प्रोफाइल में घुस जाओ, सबसे जबरदस्त तरीका है। मैंने एक बंदी की याद है, मेरी एक लड़की को मैंने प्रोस्पेक्ट किया था ऐसे ही, और मैंने लगभग 4 से 5 हजार की उसकी बिलिंग कराई थी ऐसे ही। मैंने रैंडमली अप्रोच किया, तो मैं देखना चाहता था क्या क्या होता है मैजिक, तो मैजिक हुआ, ये चीज हो गई। क्योंकि सर्च एनी रैंडम नेम, लोकेशन, पॉपुलर पेज, सेलिब्रिटी प्रोफाइल, सेलेक्ट गुड अकाउंट्स, सेंड मोर देन 15 मैसेजेस ऑन वन टाइम। एक बार में 15 मैसेज भेजने हैं खाली, याद रखना। कैसे भी भेजो, 5 चाहे रैंडम नाम के भेजो, लोकेशन वाले भेजो, बट 15 ही भेजने हैं। 15 से 16 भी मत कर देना, क्योंकि हमें 1% पे रिस्क नहीं लेना है कि आपका अकाउंट बंद हो जाए। ऐसी नौबत भी ना है कि आप खाली बैठ के सर अकाउंट ही बंद करवा दिया आपने, तो इतने मैसेज भिजवा के नहीं करवाना है भाई। आप गालियां दोगे आके मैसेज में क्या होगा। चलो नहीं, आगे चलते हैं। तो यानी 15 मैसेज हमें एक टाइम पे भेजने हैं, यानी कि 1-1.5 घंटे का गैप ले लेना, फिर अलार्म सेट कर लेना और फिर अपने 15 मैसेज और भेजो, यानी लगभग 30 मैसेज भेज दोगे। और फिर लगभग ऐसे ही 1 से 2 घंटे का और गैप लेके 15 मैसेज और भेजो, तो यानी लगभग 45 से 50 मैसेजेस आप अपने एक अकाउंट से भेज दोगे। अब मुझे ये बताओ, क्या इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने में लिमिट है? क्या पैसा लगता है अकाउंट बनाने में? नहीं बनता। लोग कहते हैं सर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया। मैं क्या फिर, उसने कहा सर 2 दिन बाद खुलेगा। मैं क्या फिर क्या करने वाले हो? उसने कहा सर कुछ नहीं, 2 दिन मजे लेंगे, खुल जाने तो करेंगे प्रोस्पेक्टिंग। मैं क्या दूसरा बनाने में पैसा थोड़ी लग रहा है, बनाओ करो काम, क्या दिक्कत है? कोई एक तो मिलेगा ना। ये माइंडसेट क्यों रखते हो यार, मेरे तो फॉलोवर ही नहीं है। यहाँ है फॉलोवर, यहाँ से बनते हैं। अगर बंदे की काम की बात है ना, एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर किसी को एडिडास के जूते खरीदने, ठीक है, आपने किसी बंदे को अप्रोच किया जो जूतों का शौकीन है कि भाई एडिडास के जूते खरीदने, आपने उसको दिया कि एडिडास के जूते आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। अब बंदा क्या करेगा? बंदा ये चेक करेगा कि इसके 1 लाख फॉलोअर क्यों नहीं है, ये एडिडास वाले ने मुझे क्यों नहीं मैसेज किया। वो लेगा भाई, वो माल चेक करेगा, वो कहेगा ओरिजिनल है। आप उसको बिल वगैरह जब दिखाओगे तो बंदा आपसे ले लेगा। उसको मैटर ही नहीं करती कि 10-15 फॉलोअर, 20 या 50 है। आप ओरिजिनल हो ना, बायो के अंदर अपना दूसरा अकाउंट मेंशन करो कि भाई ओरिजिनल अकाउंट, दैट्स इट। ये चीज करनी है। 2 अकाउंट बनाओ, यानी एक से अगर आप 50 मैसेज भेज रहे हो, 2 से 100 भेजे। और इंस्टा पे कन्वर्जन ये है कि आपको 5 भी मिल गए पॉजिटिव लोग आपको काम समझने के लिए मिलेंगे तो 10 से 15, पर मैं मिनिमम बात कर रहा हूं कि आपको 5 पॉजिटिव मिल गए जो आपका काम समझने को तैयार है। क्योंकि कुछ लोग मना भी करेंगे, डायरेक्टली हाँ नहीं करेंगे, कुछ लैप नहीं करेंगे, तो इसलिए हम मिनिमम बात करते हैं। बिल्कुल 5 लोग पॉजिटिव मिल गए एक अकाउंट से, दूसरे से भी 5 मिल गए, तो यानी कि लगभग 10 पॉजिटिव लोग आपको फेसबुक से मिल गए और 10 ही आपको इंस्टा से मिल गए, यानी 20 प्रेजेंटेशन भी आप दिन की दिखा सकते हो। इज दैट पावर ऑफ 2 फॉर्मूला। मैंने आपको अब तक 2 बताए, अभी ये नंबर बढ़ता जाएगा लीड जनरेशन का धीरे धीरे। बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो जो मैंने बताया कि इंस्टा पे 2 अकाउंट से काम करना है, दैट्स इट। चलिए जी आगे चलते हैं। तीसरा मेरा फेवरेट फॉर्मूला, मैंने बड़ा किया है जब मेरे पास सारे अकाउंट बंद हो जाते थे, रॉन्ग नंबर फॉर्मूला। ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है। मैं ना कोई भी नंबर डायल करता हूँ उसको व्हाट्सएप पे ऐड कर लेता हूँ, मैसेज डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ हेलो विकास बात कर रहे हो? वो कह रहा है नहीं जी मैं विकास नहीं, मैं तो सूर्य बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सॉरी शायद रॉन्ग नंबर लग गया। एक्चुअली मेरे पास थोड़ी वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग उसकी डिटेल आई थी कि पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे देकर कुछ अर्निंग करना चाहता था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, उसकी जगह खाली है, उसका नंबर तो डिलीट हो गया, तो भाई आप बताओ आप करना चाहते हो? हो गया काम मेरा। तो मैंने ऐसे लगभग, कोई लिमिट थोड़ी है, कोई सिम वालों ने लिमिट लगाई हुई है क्या नंबर पे? नहीं, मैं 50 डायल करता हूँ, 50 को मैसेज करता हूँ और 50 में से मुझे 5 भी मिल गए, मेरा काम हो गया। 100 को डायल किया, 200 को डायल किया, 15-20 मिल गए, हो गया काम। सब माइंडसेट का खेल है। मैंने कहा ना बेशरम बनना पड़ेगा, जरूरी है। ये शुरुआत में यही बताई थी मैंने इसलिए चीज। भाई अगर अंदर बेशर्मी है ना, ज्यादा भी नहीं आनी, थोड़ी बहुत काम को लेकर खाली, ऐसा नहीं कि आप लोगों से बात कर रहे हो ऐसे वैसे, भाई वो नहीं करना है। बेशर्मी लाओ काम के अंदर, काम में कोई शर्माना नहीं है भाई, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। व्हाट्सएप लिस्ट में ऐड किया, अप्रोच करो डायरेक्टली अपने तरीके के अंदर। दूसरों का तरीका जिस दिन आप कॉपी करोगे मारे जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे तरीके लोग कॉपी करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि जो मैं मैसेज भेजता हूँ, क्योंकि मैं हर प्रोस्पेक्ट को अलग अलग मैसेज भेजता हूँ। कमाल की बात ये, अब वो एक मैसेज कॉपी करते हैं, तो इसलिए क्रिएटिविटी दिमाग में लाओ, कॉपी में नहीं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मुझे ये बताओ, क्या तीसरे मेथड से जो मैंने आपको अभी बताया है, इससे कितनी लीड्स आप निकाल सकते हो दिन की? व्हाट डू यू थिंक? कितनी निकाल सकते हो? चैट के अंदर बताओ आप। मैं कह रहा ना, कुछ लोग मना भी करेंगे, कुछ लोग ब्लॉक भी करेंगे। अनलिमिटेड 9, 10, 15, 2, 5 अनलिमिटेड भी हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन यू। आप कहते हो ना लीड्स नहीं आ रही कि सर हमें लेवल करना है, हमको अपना टॉप अर्नर बनना है, उसके लिए मुझे 100 लीड्स चाहिए, लगाओ नंबर।
कमी थोड़ी है नंबरों की, ये सब माइंडसेट का खेल है। पर मैं मिनिमम बात करता हूं, आपको 10 पॉजिटिव लोग मिल जाएंगे रॉन्ग नंबर से भी, ठीक है, ये चीज है। क्योंकि आप किसी को दे रहे हो, अपना एटीट्यूड हमेशा ये रखो, आप लोगों को दे रहे हो, आप ले नहीं रहे हो। सोचने वाली बात, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, शर्माना क्या है, डायरेक्टली कहो, ठीक है। ये चीज हो गई। रॉन्ग नंबर फॉर्मूला से मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। अगर आप 100 लोगों को भी ऐड करके मैसेज कर रहे हो या कॉल भी कर रहे हो, मैंने तो अपनी टीम पे कॉल भी कराई है। एक मेरा बंदा था, यहीं आता था तो ऑफिस के अंदर, वो कहने लगा कार्तिक भाई लीड्स ही नहीं आ रही। अब मैं उस टाइम काम कर रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट, उस टाइम मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मैं कुछ प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था। अब उस टाइम पे जब दिमाग नहीं चला, मैंने कहा एक काम कर, कुछ 50-100 नंबर डायल कर। नहीं, उसको मेरे याद आया, मैंने उसको एक डायरी पे नंबर लिख के दिए थे अपनी तरफ से, 100 नंबर कुछ भी। मैंने कहा ये जो नंबर है ना 100 नंबर, मैं कहा इनकी मेरे पास वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग डिटेल्स आई थी। मैंने उसको ये नहीं बताया रैंडम नंबर थे, मैंने कहा मेरे पास इनका गूगल फॉर्म हुआ था फिल, तो मैं भाई ये 100 नंबर है, ये ले ले, तो फ्री में दे रहा तुझे, छोड़, मैं क्या पैसा भी नहीं लूंगा। अब उसने उनको डायल किया और कमाल की बात, उसने उनमें से 15 बीओपी भी दिखा दी थी, 15 लोगों को बिजनेस बता दिया था। क्या लगा फिर मैंने उसको बाद में बताया, मैं क्या तुझे जो मैंने नंबर दिया ये रैंडम थे, मुझे खुद नहीं पता कौन है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने चाहिए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस तरीके से आप अनलिमिटेड लीड्स निकालोगे, बारिश होने वाली है, बट हम 10 लोगों का मिनिमम मान के चलते हैं। 10 लोग भी अगर आपको इससे मिल गए, और 10 लोग ही आपको फेसबुक से मिल गए, और 10 लोग ही आपको इंस्टा से मिल गए, यानी 30 आपको पॉजिटिव लीड्स दिन की मिल गई, वो भी 3 तरीकों से। आगे चलते हैं, अगला तरीका, एक सेकेंड, ओरलेक्स ऑटोमेशन। हाँ जी, ओरलेक्स। आपने इस पे सामान बेचा होगा, आपने इस पे जमीनें बेची होगी, आपने मोबाइल बेचे होंगे, तो अब आपको कुछ बेचना नहीं है, लोगों से लेना है उनका नंबर, उनसे बातें करनी है। कैसे? मेक योर अकाउंट इन ओलेक्स, ओलेक्स पे जाना है। अगर डायरेक्टली सीधा पोस्टर प्रमोट करोगे तो दिक्कत आएगी। पोस्टर आपका थोड़ा यूनिक होना चाहिए, अपना फोटो लगा के प्रमोट करो कि यानी ओलेक्स वालों को शक भी ना हो और आप अपना काम कर जाओ। ये भी याद रखना कि कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लगाओ कि जिसमें आप प्रमोशन भी कर रहे हो, यानी टेक्स्ट में तो कुछ भी डाल दो और पोस्टर में आपका रियल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम करो, इनडायरेक्टली वो आपकी क्रिएटिविटी है। आपको पोस्टर प्रमोट करना है, ओलेक्स पे 2-4 पोस्टर प्रमोट कर दिया करो सुबह को उठ के, डेली बेसिस पे आपको डेली की 2-4 लीड्स आ ही जाएगी। मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, आएगी तो बहुत ज्यादा, पर मैं मिनिमम बात करता हूँ। आपको 5 लीड्स भी आ गई 2-3 पोस्टर डालने पे, पूरा दिन में सिटी सेलेक्ट करो, अपना स्टेट सेलेक्ट करो, और आपके पास लीड्स आएगी ही आएगी ओलेक्स पे। मेरे कुछ लोगों ने तो ये मानो कि वो डायरेक्ट मैसेज भी नहीं डालते थे, वो ओलेक्स से डेली लीड जनरेट करते थे 9-10 डेली बेसिस पे। तो जो मैं आज आपको ये चीजें बता रहा हूँ ना, ये वो नहीं है कि कुछ कहीं से उठा के बता दी, नहीं। पहली बात तो ये आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये इंप्लीमेंट करी हुई मेरी है, बनाई हुई मेरी है, 2 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये कंटेंट बनाया, ठीक है। ओलेक्स ऑटोमेशन, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था अपना 2 साल पहले, क्या उस टाइम पे मेरे पास इतना सारा पैसा था? सब लोगों को पता है मेरी फैमिली कंडीशन कैसी थी, हमारे पास इतना पैसा नहीं था। बस हमारे पास एक बड़ी भयंकर चीज थी, वो था दिमाग, उसी का इस्तेमाल किया, तरीके निकालने स्टार्ट किए, ठीक है। आगे चलते हैं। ओलेक्स ऑटोमेशन में जैसे मैंने बताया, अकाउंट बनाओ, पोस्टर बनाओ, प्रमोट करो। मुझे पता है कई बार रिजेक्ट भी होगा, तो क्रिएटिविटी लाके कुछ इधर उधर करके अपना पोस्टर प्रमोट करो, मगर हो जाएगा, ठीक है। ओलेक्स से आपकी मैं मिनिमम 5 लीड्स मान लेता हूं, तो ऐसे करते हुए आपकी लगभग 35 लीड दिन की निकल रही पॉजिटिव। आगे चलते हैं, 5वां हमारा फॉर्मूला है यूट्यूब कमेंट। 5वां हमारा फॉर्मूला है यूट्यूब कमेंट फॉर्मूला। सर्च एनी ट्रेंडिंग वीडियो। मेरे भाई ने बड़ी लीड्स निकाली ऐसे, ये बहुत लोगों की बिलिंग भी कराई है ऐसे, भाई क्या बात कर रहे हो आप। सर्च एनी ट्रेंडिंग वीडियो, कोई भी ट्रेंडिंग वीडियो सर्च करो, उसकी कमेंट सेक्शन में चले जाओ, और जिस किसी ने कमेंट की होगी, या आप अपनी भी कमेंट कर सकते हो और अपनी अप्रोच लगा दो, दैट्स इट। मैंने एक बार क्या किया, मैंने लगभग 20-25 ट्रेंडिंग वीडियो में कमेंट किया। एक बंदे की मेरी कमेंट के नीचे यानी 19 से 20 कमेंट का रिप्लाई आया था कि ये रहा मेरा नंबर, प्लीज कॉल मी, मुझे अर्जेंट काम चाहिए। यानी 19-20 लीड निकल गई थी मेरी उस दिन में। तो ये देखो, तरीके भर भर के पड़े हैं भाई। आपने देखो होगा जब वीडियो के नीचे कमेंट में लोगों के कितने सारे रिप्लाईज आते हैं, जो अच्छी कमेंट होती है, आते हैं ना, कि कुछ को तो हजारों भी होते हैं। तो भाई इसका भी कुछ पता नहीं है आपका एक कमेंट आपको कितने लीड्स दे दे हमेशा, ठीक है। तो इसलिए इसका फायदा उठाओ, कोई लिमिट थोड़ी है यूट्यूब पे कमेंट करने की, कोई लिमिट नहीं है। तो जहां लिमिट नहीं है वहां जाओ ना। इंस्टा पे लिमिट है, फेसबुक पे लिमिट है मैसेज की, मगर यूट्यूब पे नहीं है। तो यूट्यूब से काम करो, दिन की 5, 10, 15, 20 लीड तो कहीं नहीं गई, मिनिमम बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिसाब ही नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में। ओके, चलिए जी, इसकी भी हम मिनिमम 5 लीड्स मान लेते हैं, तो यानी लगभग हो गई 40 लीड्स। और अभी हम 5 तरीके पे ही पहुंचे, कमाल की बात है, अभी तो बचे हैं भाई। तो सब लोगों को मजा आ रहा है सेशन के अंदर? कंटिन्यू करूं, छोड़ दो यही, पक्का? सही बताओ सब लोग, क्या करना है? सेशन कंटिन्यू करूं या इतनी बहुत है? 30-35 लीड आ गई, थोड़ी आ गई भाई, आ तो नहीं रही थी 5-10 भी। कंटिन्यू पक्का? चलो, इट्स ए यूनिक कंटेंट। आगे चलते हैं अब। चलिए, यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर्मूला। आज के टाइम में बहुत कम लोगों को पता है। जो लोग रील्स बनाने पे लगे हुए हैं ना, उनको थोड़ा कन्वर्जन कम आ सकता है, मगर शॉर्ट्स वालों को नहीं आता।
ये खास बात है। यूट्यूब पे बहुत लोगों को पता होगा एक शॉर्ट्स का ऑप्शन आता है आज के टाइम के अंदर। आपको क्या करना है, पोर्ट्रेट मोबाइल, जैसे ये मोबाइल है, जैसे मेरा फोन है, इसके अंदर आपको जब जैसे वीडियो शूट करते हो तो हमेशा कभी भी लैंडस्केप मोड में नहीं करनी है, ऐसे आपको पोर्ट्रेट में करनी है, ठीक है। हमेशा पोर्ट्रेट में वीडियो बनाओ 30 सेकंड की, लिमिट तो 60 सेकंड की है, मगर जितनी कम मिनट में, जितनी कम सेकंड में आप अपना कंटेंट बताओगे उतना अच्छा आपका वॉच टाइम आएगा हमेशा। तो इसलिए 30 सेकंड के अंदर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ भी जो आपका कंटेंट है, जो आप बोलना चाहते हो अपने पोस्टर के रिगार्डिंग, अपने काम के रिगार्डिंग, की मुझे इतने लोगों की नीड है, सब लोग जिनको भी चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट के अंदर अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं पर्सनली कॉल करूंगा। लगभग 3 आपको पोर्ट्रेट वीडियो शूट करनी है, पहला काम। दूसरा, ड्यूरेशन मिनिमम 30 सेकंड की होनी चाहिए। अपलोड करनी किस टाइम है, टाइम भी देख लो, ये बड़ी सोच समझ के बताया मैंने, क्योंकि मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था पेड इन्हीं के ऊपर, रील शॉर्ट्स के ऊपर। तो एक उन्होंने टाइम बताया था 12 बजे दोपहर के, एक शाम को 5 बजे और एक 9 बजे के बीच में। इसके थोड़ा आसपास हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो गए या आधा घंटा हो गए तो भूचाल आ गया, नहीं, कोई नहीं, कुछ मैटर नहीं करता, इतना चल जाएगा, ठीक है।